जय बली बूबू की। दोस्तों आप सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ और बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और नए व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 11:30 बजे से। तो आज मैं आई हूँ मार्केट देवाल बाज़ार में। आज यहाँ पर है हमारी भोजन माताओं की बैठक। तो अभी पहुँच रहे हैं, तो सभी लोग पहुँच गए हैं बैठक में, कोई आ रहे हैं तो हम भी चलते हैं। तो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ पर। सभी भोजन माताएं इकट्ठा हो गए हैं। लगभग यहाँ पर 20 भोजन माताएं पहुँच चुकी हैं, क्योंकि बहुत दूर दरार से आती हैं हमारी भोजन माताएं। तो हम भी बहुत दूर से आए हुए हैं अपने यहाँ पर देवाल ब्लॉक में। और ये है हमारी भोजन माताओं की अध्यक्षा, ये सचिव जी है। तो सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अभी इंतज़ार हो रहा है और आते हुए भोजन माताओं का। तो हमारी अध्यक्षा जी कुछ बोलना चाहेंगी हमारी भोजन माताओं को और शासन प्रशासन को। आकी बोलना चाहते हो, ये गली में बैठी हो, ये गौनियार बैठी है। हमको भोजन माता की बदाम पढ़ी लिखी होती तो गली गली में नहीं बैठती है लोग हैं। इनके लिए ब्लॉग भी नहीं है, इनके लिए वो भी नहीं है कि बना पैसे भी नहीं है इनके लिए। मैनिका भी नहीं बढ़ रहा, यहाँ कुछ नहीं है, परेशान है। गली गली में भोजन माता रो रहे हैं, गली गली में भोजन माता सो रहे हैं। खाना नहीं है, पानी नहीं है, हाँ कुछ नहीं है। गाड़ी बुकिंग करके यहाँ आए, कोई पूछ ही नहीं रहे। यहाँ ब्लॉग वाले भी नहीं है, ब्लॉक में कोई कर्मचारी नहीं है। ब्लॉक में ताला लगाए है, वहाँ वो कितना अलीगढ़ की चाबी है। ऐसे गली गली में मर गई है ना, तो मानदेय बढ़ रहा है ना। हाँ हमारे मानदेय बढ़ रहे। यहाँ खाली ऐसी बैठी है आंदोलन में, हमारे लिए कोई कुछ है ही नहीं। जाओ भोजन माता घर जाओ, 60 साल हो गया, घर जाओ। क्यों रखे गए? आज क्यों कर रहे हैं हमको कि घर जाओ? घर नहीं जाना है हमने, चाहे 60 साल हो या 100 साल हो, जाना नहीं है हमने, घर छोड़ना नहीं है बस। तो हमारे सचिव जी क्या कहना चाहेंगे? देवाल की भोजन माताओं की कई प्रकार की समस्या हैं, जिनको जो है अभी तक जो है ना तो उनको मानदेय अच्छे ढंग से प्राप्त हुआ। 100 रुपये में आजकल 500 रुपये तो गाँव में मजदूरी है, और भोजन माताओं को जो है 100 रुपये में 3000 रुपये में कई प्रकार का काम कराया जाता है उनसे। हमें तो बड़ा दुख का विषय है। हमें सरकार को हमने कई बार हमारे सीटू कार्यकर्ता श्री मदन मिश्रा द्वारा भी हमने कई पत्र जो है सरकार को भेज दिए हैं, और अभी तक उनका कोई जवाब नहीं दिया गया है। तो हमें तो बड़ा भोजन माताओं के प्रति बड़ा दुख का विषय है कि ना तो हमारा मानदेय बढ़ रहा है, और स्कूलों में कई प्रकार का जो है हमसे काम कराया जाता है हमारी भोजन माताओं से। तो हमें आज जो है 25/1/2026 को श्रीमती कमला देवी की अध्यक्षता में मंदिर मार्ग में बैठक की गई, जिसमें देवाल के भोजन माता थराली टैक्सी स्टैंड पर आक्रोश के साथ आंदोलन करेंगे। सभी भोजन माताएं अधिक से अधिक माताएं आक्रोश के साथ देवाल थराली नारायणगढ़ के मौजूद रहेंगे। देवाल की भोजन माताओं का यह तय किया गया कि हमारे बीच सीटू कार्यकर्ता श्री देवराम जी भी मौजूद हैं। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि देवाल के सभी भोजन माताएं तहसील थराली में आक्रोश के साथ धरना देंगे दिनांक 12/2/2026 को। तो हमें तो कई प्रकार की परेशानियां हैं भोजन माताओं को, कई प्रकार की। भाई 3000 रुपये में आज के डेट पर किसी का घर थोड़ी चलता है, नहीं चलेगा। 3000 में हम लोगों का घर भी नहीं चलता है। मजबूरी में हम लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद 60 साल के बाद हमें कुछ ना कुछ प्रोत्साहन राशि तो दी जाए।
घर जाने का कुछ राशि दी जाए। और उसके कोई बाद भोजन माता जैसे वैसे मरी गई, उनको 60 साल होने के बाद हमें जो है निःशुल्क में घर भेजने की प्रक्रिया सरकार द्वारा चलाई जा रही है, फिर भी हम जो है घर नहीं जाएंगे। हमें तो दुख ये है कि हमारी भोजन माताओं को माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत द्वारा तय किया गया था कि हम 5,000 रुपये की घोषणा करी गई थी, हमें 5,000 रुपये मानदेय मिलना चाहिए और हमें राज्य कर्मचारी घोषित करना चाहिए। तभी हमें जो है इस देवाल थराली नाड़ की भोजन माताओं की समस्या हटेगी। नहीं तो अगर यह मानदेय हमें लागू नहीं होता है, 2026 में हमारा धरना चालू, 2027 में चुनाव से पहले हमारा देहरादून भी धरना जाएगा और गोपेश्वर भी धरना जाएगा और क्या पता आक्रोश के साथ प्रधानमंत्री के पास भी हम लोग धरना लेकर के जा सकते हैं। मेरा सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से, धामी जी से निवेदन है कि हमारी भोजन माताओं को कम से कम 5,000 मानदेय होना चाहिए और राज्य कर्मचारी घोषित होना चाहिए। और एक भोजन माता स्कूल में आती है, उसको कोई ना छुट्टी ना उसकी किसी प्रकार की ना छुट्टी मिलती है और ना तो उनको किसी प्रकार का बढ़िया मानदेय मिलता है। और काम तो दुनिया भर का, भाई लैट्रिन बाथरूम भी साफ करवाते हैं, उसके बाद भी जो है सफाई का काम भोजन माताएं करती हैं, लकड़ी का काम भोजन माताएं करती है। और इतना हमें लाती है, तो इतना परेशानी के बाद भी हमें मानदेय क्यों नहीं दिया जा सकता है? तो हमारा काम का पैसा हमें मिलना चाहिए। आजकल मेरा सरकार से, धामी जी से निवेदन है कि आप हमारे भोजन माताओं को कम से कम 5,000 रुपये मानदेय देने का कष्ट करें और आने वाले दिनांक 12/2/2026 को हमारा धरना तहसील प्रांगण में होगा आक्रोश के साथ। धन्यवाद। और क्या बोलना मैं? धन्यवाद आपका सचिव जी। रात बोए वो बहुत लगा लियो हैं सब हम पहले ला था तो सम्मानित हमारे भोजन माता कामगार यूनियन की सम्मानित अध्यक्ष श्री कमला रावत जी, खाली अध्यक्ष बड़ा रही कोषाध्यक्ष मंजू जी और सचिव श्री भानुरी देवी, सभी भोजन माताओं का देवाल की मेरा तहे दिल से प्रणाम है और समय देने के लिए भी मेरा तहे दिल से प्रणाम है उन लोगों को। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ये सबसे पहले तात्पर्य ये है कि भोजन माताओं को रियली जो है कम से कम मानदेय में, मतलब कम से कम पूरे उत्तराखंड, पूरे भारत में कम से कम मानदेय हमें मिलता है। हमें 100 रुपये से तो होता कुछ है नहीं, पर एक काम दुनिया भर का हमसे कराया जाता है स्कूलों में, फिर भी हम उस काम को करते हैं, उसके लिए सक्षम हैं। मेरा निवेदन ये है कि आने वाले जो 12 तारीख का हमारे देवराम जी ने जो है सीटू के कार्यकर्ता उन्होंने बताया है, श्री मदन मिश्रा जी ने बताया है, भाई हम काम करते हैं, उनको खर्च भी देते हैं। भोजन माताओं